प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान में पशु परिचर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और लगातार विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि आश्रम में इस भर्ती का नया बैच कब से शुरू हो रहा है। तो इसी को देखते हुए आश्रम में माँ सरस्वती के आशीर्वाद और आदरणीय गुरुजी के आशीर्वाद से नया बैच शुरू किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस बैच के संदर्भ में विस्तृत जानकारी पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस भर्ती के कुल पदों की, तो इस भर्ती में जो कुल पद निर्धारित किए गए हैं वो 5,934 पदों पर ये भर्ती होने वाली है और इसमें जो योग्यता है वो 10वीं है, यानी कि 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आयु जो सीमा निर्धारित की गई है वो 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और इस भर्ती में आवेदन जो है वो 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक किए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं आश्रम में ये बैच कब से शुरू होने जा रहा है। तो आश्रम में यह बैच 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रहा है और इस बैच की समापन तिथि रहेगी 28 जनवरी 2024 रविवार को, यानी कि 103 दिवसीय कार्य योजना आश्रम में इस बैच के संदर्भ में रहने वाली है। और आश्रम में एक संभावित परीक्षा तिथि मानकर ही किसी भी बैच को प्रारंभ किया जाता है। तो आश्रम द्वारा फरवरी मार्च माह में 2024 के फरवरी मार्च माह में इस बैच के जो परीक्षा होगी, यानी कि मुख्य परीक्षा पशु परिचर भर्ती की निर्धारित की गई है। तो ये जो बैच है वो ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा। तो हम बात करते हैं ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों की। ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को कक्ष शिक्षण की सुविधा दी जाएगी और उनके जो छोटे और बड़े पेपर आयोजित करवाए जाएंगे वो भाटिया आश्रम सेंटर पर ही आयोजित करवाए जाएंगे। और ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा दी जाएगी और उनके जो छोटे और बड़े पेपर है वे भी ऑनलाइन भाटिया आश्रम ऐप के माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं बैच की कार्य योजना पर। शेड्यूल, अब भाटिया आश्रम में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक व्यवस्था रहती है जिसमें उसके लिए एक 14 दिवसीय शेड्यूल जारी किया जाता है। उस शेड्यूल में उस विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इन सभी बातों की जानकारी सम्मिलित की जाती है। उन 14 दिनों में जो प्रथम सप्ताह होता है, प्रथम सप्ताह में 3 छोटे पेपर आयोजित करवाए जाते हैं और जो दूसरा सप्ताह होता है उसमें भी 3 छोटे पेपर आयोजित करवाए जाते हैं। और 14 दिनों बाद एक बड़ा पेपर होता है जिसकी रैंक वाइज सभी विद्यार्थियों की रैंक वाइज भाटिया आश्रम के मुख्य टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट भी जारी की जाती है। तो शेड्यूल जो है आपको वो भाटिया आश्रम ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल होंगे और शेड्यूल के छोटे बड़े पेपर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। और ऑनलाइन बैच के में जो है आपको रिकॉर्डिंग कक्षाएं मिलेगी और शेड्यूल के ऑफलाइन जो पेपर्स हैं वो भाटिया आश्रम सूरतगढ़ सेंटर पर ही आयोजित करवाए जाएंगे। तो ये जो है कार्य योजना रहने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इस भर्ती में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ्यक्रम के अंदर भाग ए और भाग ब, भाग ए और भाग ब रहने वाला है। और जो भाग ए है उसमें प्रश्नों की संख्या 105 और कुल अंक भी 105 रहने वाले हैं, यानी कि एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा। और भाग में प्रश्नों की संख्या 45 रहने वाली है और कुल अंक भी कितने
45 ही रहने वाले हैं, यानी कि एक प्रश्न एक अंक का ही रहने वाला है। यानी कि टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक भी कितने होंगे, 150। और ये जो परीक्षा रहेगी वो कितने घंटे की, 3 घंटे की परीक्षा जो है वो रहेगी। ठीक है, और पाठ्यक्रम के अनुसार जो है समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है कुल 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम पूर्णांक 150 अंक होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी इसके अंदर 0.25 यानी कि 1/4 रहने वाली है। और आपको प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ये मुख्य बात है इसके अंदर। और परीक्षा का जो मानक स्तर रहेगा वो सेकेंडरी स्तर का रहने वाला है। तो इसके अंदर भाग ए और जो भाग ब दिया गया है, भाग ए जो है वो 70% भारांक रखता है, यानी कि जो टोटल जो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनमें 70% जो है वो भाग ए में से आएगा। और भाग ए में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि के समाविष्ट हो पर वस्तु परक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो भाग ए है उसके अंदर गणित और दैनिक विज्ञान के अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो स्तर रहेगा इसका माध्यमिक स्तर ही रहेगा। भाग जो ब है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या जो 45 रहेगी उसमें पशुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर ही जानकारियां आपसे पूछी जाएगी। पशुपालन से संबंधित ही उनकी नस्ल, उनकी उत्पादन, उनसे संबंध ही जो है जानकारियां हैं वो सारी की सारी पूछी जाएगी। ठीक है, तो निम्न बिंदुओं का ज्ञान जिसमें प्रदेश में पशुओं की जो प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन जो है, दुग्ध दोहन, दुग्ध स्तरणकाल और स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन और जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें और चारागाह विकास के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान और पशुओं में अंतः व बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में कौन कौन से रोग हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन और किस स्थान पर कितना उत्पादन होता है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता कितनी है और प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। ठीक है, और पॉलीथीन से पशु पर्यावरण की जो हानि और पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है उसके संदर्भ में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पशु मेले कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लगते हैं, पशु गणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व और गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं आदि का समावेश हो पर वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पशुपालन से संबंधित सारी जानकारियां इसके अंदर सम्मिलित की गई है, जिनके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बड़े पेपर की। तो आश्रम में ये जो बैच शुरू किया जा रहा है जिसमें इसका पहला जो बड़ा पेपर रहेगा वो 29 अक्टूबर 2023 रविवार को रहेगा और दूसरा बड़ा पेपर 19 नवंबर 2023 को, तीसरा बड़ा पेपर 3 दिसंबर 2023 को, चौथा बड़ा पेपर 17 दिसंबर 2023 को, पांचवा बड़ा पेपर 31 दिसंबर 2023 को, छठा बड़ा पेपर 14 जनवरी 2024 को और सातवां बड़ा पेपर 28 जनवरी 2024 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा। यानी कि
इस बैच में आश्रम में कुल 7 शेड्यूल्ड बड़े पेपर आयोजित करवाए जाएंगे। इसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के भी 3 बड़े पेपर आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें पहला बड़ा पेपर 1 फरवरी 2024 गुरुवार को, दूसरा बड़ा पेपर 4 फरवरी 2024 रविवार को और तीसरा बड़ा पेपर 7 फरवरी 2024 बुधवार को आयोजित करवाया जाएगा। तो ये 3 जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर भी रहेंगे। तो इसी के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इस बैच में कुल छोटे शेड्यूल पेपर की संख्या 42 रहेगी और कुल बड़े शेड्यूल पेपर की संख्या 7 रहेगी और संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुल बड़े पेपर की संख्या 3 रहेगी। तो इस बैच के संदर्भ में ये सभी जानकारियां रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जल्द से जल्द आप इस बैच में प्रवेश ले सकते हैं। आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, यह जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल जी कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेक टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।
अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।